भाई रुकना। देखो, वीडियो शुरू किया है तो फिनिश किए बिना मत जाना, क्योंकि आज मैं वो बताने वाला हूँ। आज तक मैंने लूसेंट के 14 पार्ट कराए थे। एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पता है, एयरफोर्स जब हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं, एयरफोर्स ऑफिशियल मॉक टेस्ट, जिसने एयरफोर्स का ऑफिशियल ऐप में लॉगिन कर लिया है वहाँ पे दिया होगा। तो भाई यहाँ पे मैं करके क्या दिखाने वाला हूँ, 25 क्वेश्चन में मेरा टारगेट क्या था, 15 प्लस नंबर आपको लाने हैं और मेरा यही टारगेट था। आज मैं लूसेंट से बिल्कुल सेम टू सेम चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस मिलाए, क्वेश्चन नंबर मिलाए, तब जाके 17 to 18 क्वेश्चन मैंने फांस दिए। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चैप्टर बताऊँगा, क्वेश्चन बताऊँगा, कहाँ पे जाके आप अपने लूसेंट पे जाके ढूंढ लेना। जस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मीन्स आपको ढूंढना कोई नहीं, बस आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आपको बताते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, यदि उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। देखो ये मान लेता हूँ एक ओवरऑल किसी चैप्टर से मुझे नहीं मिला, बट इसका क्वेश्चन मैं बता दूँ। ए बराबर वी अपन टी आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन जो होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उससे आता है। सेकेंड, इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर मैंने आज जाके सर्च किया, तो आप चैप्टर नंबर 6 सर्कुलर मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति पे जाके देखिए, जिसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। एमसीक्यू के बाद जो आपका जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ब्रदर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति है। इसका भाई बता दो कहाँ से क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, मैंने परसों के दिन कराया था, ठीक है, आज से 2 दिन पहले ग्रेविटेशन। और इस टेस्ट में 3 क्वेश्चन आपके उस चैप्टर से आए, और मैंने बोला था वो इतना बड़ा चैप्टर है कि वहाँ से क्वेश्चन मिस हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे ना आए, ठीक है। तो इस टेस्ट में 3 क्वेश्चन आए, मैं तीनों आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आए हैं। तो एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष की भारहीनता की स्थिति है, तो केप्लर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पढ़ोगे तो आई थिंक सेकंड वाले में ये वाला आपको पढ़ने को मिल जाएगा, और उसके एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को ब्रदर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। अब मैं बताऊं ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये आप पढ़ोगे ओम्स कला। ओम्स कला आपको चैप्टर नंबर मैं बताता हूँ 34, जैसे कि चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपको मिलेगा 11 पे, चैप्टर नंबर 11 पे मिलेगा, और ये चैप्टर नंबर 34 पे मिलेगा। लूसेंट फिजिक्स अगर आपके पास है तो आप ढूंढ पाओगे, ये चैप्टर नंबर 34 पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो पहले मैंने बता देता हूँ आपको, पदार्थ जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है पदार्थ के चुंबकीय गुण, चैप्टर नंबर 43 लूसेंट पे, और क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन दिक्पात कोण भी बन के आ जाता है। दिक्पात कोण किसे कहते हैं और नमन कोण किसे कहते हैं, नमन कोण भी सेम होता है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपका फार्मूला जो होता है BE बराबर BE स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, ठीक है, H प्लस वी स्क्वायर होता है, BE बराबर H प्लस वी स्क्वायर होता है, सॉरी ऐसे होता है, BE स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर V अपन H, ये इसी चैप्टर से आता है। आगे चलो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है, इसके परिक्रमण का आवर्त काल निम्न से किस पर निर्भर करेगा। अब वैसे ये क्वेश्चन पढ़ा लग रहा था, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे यार पता नहीं, मैंने चैप्टर 1-2 चैप्टर्स पे देखा, मुझे नहीं समझ में आया। आवर्तकाल तो समझ में आया, टाइम पीरियड ये वाला पढ़ा है, T बराबर 2 पाई अपन N जो होता है, या फिर T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपन G भी होता है, बट इससे ये वाला क्वेश्चन मुझे ना मिला। तो अगर आप में से किसी को भी 5वां नंबर क्वेश्चन लूसेंट पे है, जरूर ये लूसेंट पे क्वेश्चन है जरूर, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो अभी लेफ्ट कर देते हैं, फिर कभी मिलेगा। तो चलो एक क्वेश्चन छोड़ दिया अभी तक, बाकी अभी के सभी मिले। 5 में मैंने कितने फंसाए, 4। आगे चलो, एक नाभिक की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान M है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, फिक्स चैप्टर तो नहीं बता सकता, बट मैं इस चैप्टर में क्या क्या है लूसेंट पे है, इस चैप्टर में है आपका परमाणु समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा परमाणु क्रमांक और आपका प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। वहीं पर प्रोटॉनों की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्लस प्रोटॉनों की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या बराबर, वही यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका लास्ट के चैप्टर्स में आएगा, लास्ट के 11 to 12 चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मैंने बताया ना, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और ये चैप्टर 200% है, मतलब ये क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ते हैं,
अब ये क्वेश्चन 7 तो आप मिस ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही है, यही सेम क्वेश्चन ही है। क्या है, दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिश धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को कहते हैं, क्या कहते हैं। अब ये मैं नहीं बता रहा, अभी मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा, मैं एक बात बता दूं, ये आपका मिल जाएगा अल्टरनेटिव करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट पे मीन्स आपका प्रत्यावर्ती धारा, और इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा से 2 क्वेश्चन बने हैं, 2 क्वेश्चन बने, क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे 60 चैप्टर्स नहीं करने अपने को। आगे चलो, आगे देखो यहाँ पे क्या है, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः इतने मीटर गुरुत्वाकर्षण। देखो गुरुत्वाकर्षण क्या मतलब कि प्रभाव से एक दूसरे की ओर गतिशील है। इसने कहा कि केंद्रक, मैंने एक फार्मूला बताया था F=G m1m2/r², वही वाला फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कहाँ से आया, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना। अगला r त्रिज्या वाले ठोस के एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या r है, इस अक्ष के गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात करूं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये घर्षण वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, बट समझ में नहीं आया तो मैंने कहा चलो इसे छोड़ देते हैं। तो चलो मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक छोड़े जो नहीं समझ में आए, चैप्टर का नाम ही नहीं पता चला। आगे अगला क्वेश्चन, अब देखो वहीं पे भाई अगला क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करोगे। क्वेश्चन है रुद्धोष्म में प्रसार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक चैप्टर का, कौन से चैप्टर का, थर्मोडायनामिक चैप्टर का है, और एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मीन्स कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल तावत गति कर रहे किसी कण के वेग मात स्थिति पर होता है, क्या होता है मान लो नहीं पता। ठीक है, बट मुझे इस क्वेश्चन का नहीं मिला, बट मैं ओवरऑल मैंने चैप्टर नहीं देखा। मोशन आप जरूर एक बार चेकआउट करना, और आप में से किसी को मिल पाए तो इसे बता देना। मैं कहता हूँ 11 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को भी छोड़ता हूँ, मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए जो हमें नहीं आया अभी 25 में से। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन तक अभी मैंने लूसेंट से फंसा दिया, और ये भी क्वेश्चन पक्का है लूसेंट पे, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ। चलो आगे ये वाला देखते हैं, हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहकबल, और चैप्टर का नाम यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इस चैप्टर से। कौन सा, फैराडे के दोनों नियम, खास करके दूसरा नियम जिसे लेंज का नियम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वाप्रेरण गुणांक आता है, जिसका विमा आपको पता होना चाहिए, ml2 होता है, ml2a2 t-2 होता है, ml2t2a-2 होता है। ठीक है, स्वाप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या फिर बात कर लेते हैं इसी में आपका आ जाता है प्रेरित विद्युत वाहकबल। इनके जो फार्मूले होते हैं E = n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से ये वाला फार्मूला आपका, ये वाला क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है, और AL = E DI अपॉन DT से आपका स्वाप्रेरण गुणांक होता है, L स्वाप्रेरण गुणांक होता है, M अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। ठीक है, तो ये आपका आगे देखने को मतलब इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कि मिल गया ना प्रेरित विद्युत वाहकबल चैप्टर से। आगे चलो चलते हैं, चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कन्वर्ट किया जाता है। तो AC को DC में मैंने लगभग आज से 30 बार आज से पहले इस वीडियो को 30 मतलब इस क्वेश्चन को 30 बार कराया होगा अपने चैनल पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ पे आपको मिल जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे देखने AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। देन यदि सोडियम धातु पर प्रकाश व विद्युत प्रभाव के लिए तेली तरंग दैर्ध्य इतना है तो इसका कार्यफलन ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने खुद कराया है, खुद ये जितने क्वेश्चंस मैंने बोल रहा हूँ ये मैंने कराए हैं, तो मुझे अच्छे से याद भी है। देखो मैं बता दूं, सोडियम धातु पर प्रकाश व तेली तरंग दैर्ध्य यहाँ पे दिया हुआ, कार्यफलन पूछ रहा है, तो चैप्टर नंबर मैं बता देता हूँ कौन सा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर है 56, जाके देख लो। चैप्टर का नाम क्या है, विकिरण तथा द्वैत की प्रकृति। और यहाँ पे होता क्या है, फार्मूला कार्यफलन के लिए, और आया भी था इससे क्वेश्चन, पिछली बार एग्जाम पे भी आया था। W = h λ0। ठीक है, HV0 होता है, HV0, V बराबर होता है C/λ, V बराबर हो जाएगा C/λ। बस लैम्डा का मान यहाँ पे दिया हुआ एंगस्ट्रॉम पे है, तो 10⁻10 करा देना। H का मान पता है 6.6 × 10⁻34 और C 3.0 × 10⁸। ठीक है, ये तो आई थिंक आप सभी को पता है। आगे, रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था, क्वेश्चन नंबर 13, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण, तो ये वर्ड वेब्स वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, जब मैंने फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी लूसेंट की, तो पहला नंबर क्वेश्चन मैंने पहला चैप्टर यही कराया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिसमें मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम पे भी आस्क किया हुआ है। अगर आप में से किसी भी ने नहीं कंप्लीट किया वो चैप्टर, तो आप भी जाके कंप्लीट कर लो। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंग्लिश में। चैप्टर नंबर लूसेंट पे 57 है, चैप्टर नंबर 57 है। आप अगर कंप्लीट करोगे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी। आगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा सूत्र,
परसों तो कराया, तीसरा चैप्टर से आ गया क्वेश्चन, तीसरा, और ये ऑफिशियल पेपर है जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो उसका। तो उस बेसिस पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र आपको बताना है। वैसे तो आप निकाल सकते हो, आप G(m1m2/r²), तो जी का निकालना है तो वो मतलब कि r² इधर में आ जाएगा या फिर r²/m1m2। बट मेरा मेन मोटिव क्या है, आप अपने मन से निकालो और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस। अगला क्वेश्चन, 2 गेंदों की क्रमशः ऊंचाई दी हुई है, जमीन में पहुंचने के लिए कितना अनुपात होगा पूछ रहा है। सिंपल से मैं बता दूं, प्रक्षेप का पथ वाला चैप्टर पढ़ा है, प्रक्षेप का पथ जिसमें परवलयाकार होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह है उस चैप्टर से क्वेश्चन, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं वहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप और प्रैक्टिस वगैरह अगर करोगे इसका तो ये क्वेश्चन मान लो मुझे कहता हूँ कि नहीं आया, एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ लूसेंट पे मुझे नहीं मिला, तो और जो प्रैक्टिस करोगे किसी टेस्ट वगैरह में, प्रैक्टिस वगैरह में जरूर मैंने इसे लगाया है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। मान लो चौथा क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन ऐसे हुए जो अपने को नहीं मिले लूसेंट से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग में 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, ठीक है, संचित ऊर्जा ये लो, और उसे 2 सेंटीमीटर की ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ती है। ये उस वाले चैप्टर से कार्य ऊर्जा एवं जूल उसके न्यूमेरिकल सेशंस, और इसमें मतलब इस पूरे प्रैक्टिस सेट में 5 न्यूमेरिकल्स हैं। कितने न्यूमेरिकल्स हैं? 5 न्यूमेरिकल हैं। तो 4 से 5 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पे आने हैं, 4 से 5, और इसमें से जरूरी नहीं आप 1-2 छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 आप इजिली कर भी पाओगे, ठीक है। जैसे वो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला आया था, वो देखते ही करने वाला था। तो जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचाया था तो ये उस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन, पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। आई थिंक आप सभी को पता होगा, इस चैप्टर को देखते ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? जल की 2 बूंदों का व्यास इतना दिया हुआ है, दोनों के अंदर दाब अधिक का अनुपात ज्ञात करो। चैप्टर तरल दाब, पार्ट का नाम है तरल दाब, ठीक है, तरल दाब। आप जाके इसमें मैंने ये चैप्टर कराया भी, स्टार्टिंग पे ही कराया था, आई थिंक तीसरे सेशन पे ही कराया था, जाके देखना, उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा 21 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब लाइट की बारी आई है। मैंने केवल अभी लाइट नहीं कराया और एक वो स्टार्टिंग वाला बीमा वाला चैप्टर भी नहीं कराया। तो लाइट में देखो कहाँ से क्वेश्चन, लाइट में ये बनाया जाके यंग के डिस्लेट मीन्स फ्रिंजे। तो फ्रिंजे वाला पता तो कहाँ पे, वो होती नहीं है दीप्त फ्रिंजे या दीप्त फ्रिंजे, किस चैप्टर में? व्यतिकरण वाले चैप्टर में। किस चैप्टर में? व्यतिकरण वाले में। ये हाँ मैंने नहीं कराया, तो ये मुझे कराना है, तो ये तो मुझे भी पता है। तो एक क्वेश्चन ये लाइट का, अभी लाइट की स्पेसिफाई बात करूंगा, देख रहा। और देखिए 2 समांतर प्लेटों के एक विभव ये है, यहाँ पे दूरी दे दी है, तो बस पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र बताओ। तो चैप्टर की भी नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा ना, E बराबर V/Q, इसी से करना है, इसे V2 - V1 कर देना है, बाकी आप इसे इजीली कर पाओगे। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो फिर E = 1/4πε0 Q1Q2/r², V1 V2/r² हो जाएगा, वो विद्युत विभव वाली लाइन पे चला जाएगा। तो उस बेसिस पे है, इसी चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से, जो मैंने आज से 2 सेशन पहले कराया था। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर चैप्टर का नाम है मतलब सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता लाइट से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन लाइट का, मैंने पहले ही बोला था कि लाइट से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्स बनेंगे, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द्विपरमाणुक गैस हेतु गैस के 2 विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cr का मान होगा। मैंने 100 बार इस क्वेश्चन को बताया। मैंने इस क्वेश्चन को करते टाइम में मैंने ये नहीं निकाला, इस चैप्टर के लिए मैंने सर्च ही नहीं किया कि कहाँ से लिया गया है, बट मुझे पता था कि इसका आंसर 1.44 होता है, और इसे बहुत बार कराया मैंने, बहुत बार। तो उस बेसिस पे आप इसे ईजिली कंप्लीट करो। और देखो आज मैंने ऑलमोस्ट लूसेंट से 20 क्वेश्चन फंसा दिए हैं, ठीक है। अभी आपकी बारी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसी लूसेंट को कंप्लीट कर लोगे भाई, 15+ स्कोर कर पाओगे ईजिली। एक बात और बताता हूँ, परीक्षा ऐप पे टेस्ट लगाओ, ठीक है, XY ग्रुप के लिए। अभी आपके पास 30 to 35 डेज एग्जाम के लिए। अगर पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, एग्जाम पे अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट बेटर रहेगा। बाकी आप सभी समझदार हो। बाई करते टाइम मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, उससे 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। मतलब वही टेस्ट सीरीज आपको हाफ ऑफ प्राइस में मिल जाएगी। और जो अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है ना 50% वाला, तभी, और 40 से 50 किया गया है, ये कब तक है ये मुझे भी नहीं पता। सो उस बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सो बाय, टेक केयर। वीडियो आई थिंक अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से कुछ नेक्स्ट अच्छा लेके आता हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर। जय हिंद।